हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सबको इंतज़ार था कि एचपीएसएससी हमीरपुर की नई वैकेंसीज आएगी, नेक्स्ट शेड्यूल हमें देखने को मिलेगा। फिर एकदम से जीओआईटी पोस्ट कोड 965 का पेपर लीक हुआ और उसके बाद एचपीएसएससी को ही सस्पेंड कर दिया गया। और एकदम से ये चीज़ें हुई तो बहुत से सवाल मन में क्रिएट हुए हैं जो भी लोग तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल हो चुका है कि क्या वो एडवर्टाइजमेंट जो निकाली गई थी, लास्ट एडवर्टाइजमेंट एचपीएसएससी के द्वारा, कि शायद वो कैंसिल ना हो जाए जो भी पोस्टें उसमें निकाली थी। फिर दूसरा डॉट ये निकल के आया जो अफवाहों में था कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। तो इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुई है। फ़िलहाल के लिए इसको हम अफवाह मान के चलेंगे क्योंकि फ़िक्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और जैसे ही ये चीज़ें हुई तो इसके बाद बड़ी भर्तियां हैं कुछ ऐसी, जैसे कंडक्टर जेबीटी की होगी, तो जो नेक्स्ट आपको शेड्यूल में देखने को मिलेंगी। तो वो चीज़ें जो है वो डिले हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़र्क पड़ने वाला है क्योंकि जो टीम गठित करी है, जांच जो करेगी, 15 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट सरकार को देनी है। और यहाँ पे जो है वो समय लगेगा क्योंकि स्टाफ को भी बदला गया है। जो नया स्टाफ आएगा वो जहाँ पे जो प्रोसेस रुकी है वहाँ से आगे देखेगा, उसको समय लगेगा। किसी पोस्ट कोड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, किसी की जो है वो फाइनल रिज़ल्ट पेंडिंग है, नेक्स्ट शेड्यूल है, नई वैकेंसीज आनी है। तो इस हिसाब से जो है वो अब समय लग सकता है। जहाँ पे आपको जो है फरवरी एंड से नेक्स्ट शेड्यूल की डेट, जो पोस्ट कोड है उनकी एग्ज़ाम डेट देखने को मिल सकती थी, वहाँ हो सकता है कि आपको मार्च में देखने को मिले। फ़िलहाल के लिए तो मैं इतना ही अनुमान लगा रहा हूँ, हो सकता है ये चीज़ें लंबी जाएँ क्योंकि फ़िलहाल के लिए पिछले 3 सालों की भर्तियों की जांच हो रही है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ तार जुड़ते हैं। अगर बहुत लिंकअप जुड़े तो और जांच और लंबी चलेगी और कुछ और फैक्ट इनको मिलते हैं तो उस हिसाब से जांच चलेगी और उस हिसाब से फिर टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन मैं सिर्फ यही मान के चल रहा हूँ कि डिले अगर होता है तो 1 से 2 महीने का डिले होगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा डिले होता है फिर तो मतलब अगला साल तो यही हो गया कि जो एडवर्टाइजमेंट आई हैं फिर वही एग्ज़ाम होंगे। अगर नई एडवर्टाइजमेंट अगले साल आती भी है तो उसका एग्ज़ाम फिर जाके 2024 में कहीं ना हो, और फिर तो ये सिस्टम बहुत लंबा चला गया और इतना होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो भी स्टाफ आएगा अगर वो अपने काम को अच्छे से करेगा, टाइम पे रिज़ल्ट देगा, जो दिक्कतें कैंडिडेट को आएगी उनको सुनेगा और जो प्रोसेस है उसको फास्ट ट्रैक रखेगा जहाँ तक हो सकता है, तो उस हिसाब से चीज़ें ईज़िली हो जाएंगी। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि ज़्यादा टाइम ये धांधलियाँ लगाती थी जो भी ये चीज़ें रखी जाती। अब आप मान के चल सकते हो कि अभी शेड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ है नेक्स्ट एचपीएसएससी का और एक पोस्ट कोड का पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका था। अब इतने जल्दी उस पोस्ट कोड का पहले पेपर सेट क्यों हुआ, या उस वो पहले के शेड्यूल में एग्ज़ाम होना चाहिए था, क्या था वहाँ पे? क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि कोई पोस्ट कोड ऐसा होता है जिसमें नीचे जो नंबर होता है वो पुराना होता है वहाँ पे, तो उसका मतलब होता है कि वो एग्ज़ाम बहुत पहले सेट हो गया होता है और उसमें करंट अफेयर भी बहुत पहले के होते हैं, जब एडवर्टाइजमेंट अभी निकली नहीं थी उससे भी पहले के होते हैं। तो ये चीज़ें कई बार देखने को मिलती हैं। बाकी ज़्यादा आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एडवर्टाइजमेंट कैंसिल होगी, ये भर्तियाँ ज़रूर होंगी और एचपीएसएससी के माध्यम से ही होंगी। और अगर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी एग्ज़ाम लेता है तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होता है। जो भी कैंडिडेट है उनको एग्ज़ाम देने और एग्ज़ाम फेयर तरीके से होने चाहिए, बस उनको यही चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।